बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से। तो व्यूवर्स, आज जो कि मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ, फ़राह खान के स्टाइल में मुठी कबाब किस तरह बनाऊँगी। आपने मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहना है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट करते हुए बनाएंगे तो यकीनन आज की रेसिपी आपकी बहुत अच्छी और मज़े की होगी और आप बिल्कुल सॉफ्ट कबाब बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आज की रेसिपी आपको पसंद आती है, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, व्यूज़ डालिएगा। आपकी तरफ से जो मुझे प्यार मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है, मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और स्किप मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी फ़राह खान के स्टाइल में मुठी कबाब सॉफ्ट और नरम अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। मेरे पेज को भी ज्वाइन करें तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूवर्स, जो मैं आपके साथ कबाब बनाना शेयर करने लगी हूँ, 1 केजी से ज़्यादा मेरे पास कीमा है। ये 2 मरतबा निकाला हुआ है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें कीमे के जब कीमा बनवाने गए थे तो साथ ही निकलवा ली थी, मसलन प्याज और लहसुन अदरक जो इसमें डालना था गोश्त की खुशबू ख़त्म करने के लिए। तो नमक भी इसमें डाला हुआ है, हल्की मिर्च भी डाली हुई है। इसमें मज़ीद क्या-क्या इंग्रीडिएंट इसमें डालने हैं वो आपने मेरे साथ भी बने रहना है एंड तक और इसको देखना है कि क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स इसमें डाल रही हूँ मैं। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा, मेरे पास है इसको सॉफ्ट करने के लिए सोया सॉस। इसमें नमक होता है इसलिए मैं नमक मज़ीद नहीं डालूँगी। 1 से 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस जाएगा। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। विनेगर यानी सफ़ेद सिरका इसमें जाएगा, ये भी 1 से 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें। ये सॉफ्टनेस के लिए है इसकी। मज़ीद इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला डालूँगी। ये फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना। उसके अलावा थोड़ा-सा इसमें ज़ीरा डालूँगी, भुना हुआ ज़ीरा है मेरे पास, पिसा हुआ भुना हुआ। एक टीस्पून भरकर डाला है मैंने। मज़ीद इसके अंदर जाएगा हल्का इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि नमक पहले भी डाला हुआ है और सॉसेज़ में भी नमक होता है। हाफ़ टी स्पून के लगभग इसमें नमक डालूँगी। सुरख मिर्च का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने इसमें पहले सुरख मिर्च डाली हुई है। इसमें हाफ़ टी स्पून के लगभग चाट मसाला डालूँगी, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर सा आएगा। और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डालूँगी ताकि इसकी मिक्सिंग करने में आपको आसानी रहे। और मेरे पास घर में पड़ी हुई क्रीम है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो पड़ी हुई थी इसलिए मैंने डाली है इसको। अब इन सबको डाल के कोई सी भी ब्रांड की क्रीम डाल सकते हैं घर में, अगर आपके पास घर की बनी हुई है तो आप घर वाली भी डाल सकते हैं। अब इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मैं मिक्स करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने सारा स्पाइसेस इसमें मिक्स कर लिया और मैंने थोड़ा-सा टेस्ट किया था कि मसाला ज़्यादा तो नहीं हुआ। तो इसकी सॉफ्ट सॉफ्ट जो है ये देखिए सॉफ्टनेस इसकी ऐसे बना के और आपने ऐसे उँगलियाँ इसमें कर देनी है कि उँगलियों के निशान इसमें आ जाएंगे। इसी तरह सारे कबाब बना लूँगी मैं। तो सारे कबाब बनाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए ज़रा रेस्ट पे रखूँगी। ये रेस्ट पे चले जाएँगे, उतनी देर में मसाला मैं इसका जो ग्रेवी है वो तैयार कर लूँगी। ये
इसी तरीके से सारा कर लूँगी। तो मिलती हूँ आपको अगले स्टेप पर। जी तो व्यूवर्स, चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। कबाब बनाकर मैंने सेट होने के लिए रख दिए थे। अब जो कढ़ाई रखी है चूल्हे के ऊपर, अब इसके अंदर ऑयल डालती हूँ। ऑयल इतना डालूँगी कि जितनी ज़रूरत है। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। जी तो व्यूवर्स, ये देखें ऑयल कड़कड़ा रहा है। अब इसके अंदर ये कुछ स्पाइसेस हैं, जैसे कि प्याज, 1 अदद प्याज डाला है इसमें मैंने। टमाटर हैं छोटे छोटे 3 से 4 थे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं मैंने। मसाले की भुनाई करते हैं अच्छे तरीके से। जी तो व्यूवर्स, ये देखें मसाला जो है इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें दाना बनना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में मेरे पास है सुरख मिर्च कश्मीरी, ये कलर के लिए है। पिसा हुआ धनिया है। उसके बाद सुरख मिर्च का पाउडर है। नमक है, अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च और नमक आप कर सकते हैं। हल्दी है, हाफ़ टी स्पून से कम है। हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास काली मिर्च है, मोटी मोटी कुटी हुई है। ज़ीरा 1 टीस्पून है। 10 से 12 मेरे पास साबुत काली मिर्ची हैं, 2 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची। इन सबको इसके अंदर डालूँगी और इस स्पाइसेस की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये देखें स्पाइसेस जो इसके अंदर मैंने डाले थे, उन्होंने अपना मसाले से अलग होना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर मेरे पास है चॉप किया हुआ अदरक, क्योंकि मैंने वैसे अदरक पहले से डाल दिया। अब इसमें 1 टीस्पून है और 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें हैं चॉप की हुई, ये भी डाल दूँगी। जी तो व्यूवर्स, ये देखें मसाला बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर कबाब हैं जो कि मैंने बना के रखे थे, सेट हो चुके हैं। इनको डालती हूँ। आँच मैंने हल्की कर दी है ताकि ये इसके अंदर ही मसाले के अंदर अच्छे तरीके से पक जाएं, तैयार हो जाएं। तो मिलती हूँ डालने के बाद। जी तो व्यूवर्स, ये देखें कबाबों ने खुद ही पानी इतना छोड़ दिया है। मैंने इसको हिलाया नहीं है और ना अभी आपने हिलाना, लेकिन अगर हिलाना है, आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो कफ़गीर के साथ आपने, वुडन की डोई नहीं इस्तेमाल करनी। इसके साथ ये देखें बिल्कुल टूटेंगे नहीं, शेयरिंग हो रहे हैं, पानी छोड़ा हुआ है उन्होंने। अब इसके अंदर थोड़ा पानी ड्राई हो जाए, एक और इंग्रेडिएंट्स इसमें डालूँगी जो कि मेरे पास दही की सूरत में है। दही तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून डालूँगी ताकि इसका भी फ्लेवर अच्छे तरीके से आ जाए। अब इसको फिर ढक्कन लगाकर ज़रा पकने देती हूँ। जैसे ही ये तैयार होता है, पानी इसका ड्राई होता है, अगला स्टेप क्या है आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूवर्स, अब ये पक कर तैयार हो चुके हैं। स्पाइसेस टेस्ट कर लिए। अब इसमें ये मेरे पास प्याज है। जी तो व्यूवर्स, ये मैंने प्याज सारा डाल दिया है। बस मुझे थिकनेस इतनी ही चाहिए, इतनी ही ग्रेवी इसकी चाहिए। इसमें गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है, सारे स्पाइसेस ठीक हैं। अब मैं आपको मिलती हूँ डिश आउट करने के बाद। जी तो व्यूवर्स, फराह खान के स्टाइल में मुठी कबाब तैयार हो चुके हैं। आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।